हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपकी डिमांड पर हम एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। यार आपने डिमांड करी कि सर रियल नंबर का भी धुआं निकालना सिखा दिया, क्वेश्चंस ट्रिक भी समझा दिया आपने, लीनियर इक्वेशन चल ही रहा है अभी हमारा चैप्टर, और हम बहुत बेहतर करेंगे लीनियर इक्वेशन को भी। लेकिन सर पॉलिनोमियल क्यों स्टार्ट कर रहे हो? क्योंकि भाई आप बहुत सारे बच्चों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम किया था कि सर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन रुक रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से और अच्छी तरीके से समझा दें, कोशिश करें। हमने बोला है कि ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर की बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट भी होगा और 500 क्वेश्चन सीरीज भी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और सर आपकी ट्रिक्स भी होंगी। जब ये सब कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको तो भाई पेपर में सवाल अपने आप आपको देख के भाग जाएगा। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेशेंस से बैठना, बहुत अच्छा समझाऊंगा और मजे आएंगे, मजे आने वाले हैं आपको इस वीडियो में। ठीक है ना? अच्छा सर, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आपको पता है सर, पॉली माने होता है मैनी और नोमियल माने होता है टर्म। भाई ऐसा न ऐसा मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा फंक्शन, ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती हों, टर्म होती हों। बहुत ज़्यादा मतलब सर 1 लाख कि 1 करोड़ नहीं। हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल हम बोलेंगे कैसे, आया क्यों। सर हम सबसे पहले, मेरा एक दोस्त है उसने लिखा x, मेरे एक दोस्त है उसने लिखा सर x प्लस वाई, एक और आया उसने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, एक और आया उसने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब लिखता गया। भाई यहाँ पर कितनी टर्म हो गई सर? 1, यहाँ कितनी टर्म है? 2, यहाँ कितनी टर्म है? 3, यहाँ आएंगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके दोस्त मेरे लिखते गए। अच्छा, अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ गई कि हम सर एक टर्म को तो पढ़ना आसान है। भाई एक टर्म को पढ़ना आसान है ना, क्या हम एक टर्म को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे सर? मोनोमियल। सर 2 टर्म को पढ़ना भी आसान है, क्या बोलेंगे 2 टर्मों को? बायनोमियल। क्या बोलेंगे सर? बायनोमियल। सर 3 टर्म को पढ़ना आसान है, क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। सर 4 टर्म को पढ़ना आसान है, हो सकता है, बोल सकते हैं क्या उसको? भाई मतलब हम इक्वेशन बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री होती है 4। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही अब हमने 3 तक बोला ट्राइनोमियल। अब हम बोल सकते हैं जैसे चौथा टर्म बोलेंगे, 5वां बोलेंगे, 6ठा बोलेंगे, 7वां बोलेंगे, तो हम बोल देंगे अब हमारे पास गिनती नहीं आती इनकी। अब हम बोलेंगे क्या? हमें नहीं पता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 99.9% तक मुझे भी बस इतना ही पता है कि 3 तक है। भाई क्यों, मैं क्यों याद रखूँ, अपना क्यों बुद्धि खराब करूँ जान के? भाई क्यों? 4 को भी मैं बोलूँगा पॉलिनोमियल और 5 को भी मैं बोलूँगा पॉलिनोमियल, 1000 को भी मैं पॉलिनोमियल बोलूँगा। इससे अच्छा 4 कोई मतलब मैं पॉलिनोमियल याद कर लूँ ना, उनका अलग अलग नाम क्यों याद करूँ? समझ गए मेरी बात आप लोग? इसका मतलब सर 3 तक तो बोलेंगे ट्राइनोमियल, जैसे चौथा कूदेगा उसे बोलेंगे बायनोमियल। सॉरी बायनोमियल क्यों, पॉलिनोमियल। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि क्या सर हम ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं हम। भाई पॉलिनोमियल एक बहुत बड़ी ब्रांच हो गई। क्या हो गई? बहुत बड़ी ब्रांच हो गई है। उसकी कुछ पार्ट्स हैं। उसका एक पार्ट है क्या? मोनोमियल। उसका एक पार्ट है क्या? बायनोमियल। उसका एक पार्ट है क्या? ट्राइनोमियल। ऐसे उसके बहुत सारे पार्ट होंगे। तो आया कौन? अरे मेन कौन है? पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल होता तो, अगर पॉलिनोमियल नहीं होता तो ये सब चीज़ें होती क्या? नहीं होती। इसका मतलब सर क्या कि पॉलिनोमियल का मतलब कुछ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर टर्म आप गिन पा रहे हो, 2 हैं, 3 हैं, तो आप बोल सकते हो इनको बायनोमियल, ट्राइनोमियल, अन्यथा बाहर में जाना तो क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुई गाइस? बात क्लियर हुई ना आपको? इसका मतलब कि सर अगर हमें मिलेगा मोनोमियल लिखा हुआ तो हम बोलेंगे मोनोमियल है। पॉलिनोमियल में कौन सा टाइप? मोनोमियल। मेरी बात क्लियर होगी ना? पॉलिनोमियल कौन सा टाइप? बायनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा टाइप? ट्राइनोमियल। बात आ गई सर आप हमारे भेजे में, समझ गए मेरी बात? अच्छा सर, अगर मैं लिख दूं आपके सामने x = 0 और मैंने आपके सामने लिखा सिर्फ x, बेटा बहुत प्यारा मतलब है इन सब चीज़ों का, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा मतलब है। सर दोनों में अंतर ये है कि इसमें x की वैल्यू 0 आ रही है, इसमें x की वैल्यू हमें नहीं पता। आपकी मर्जी है सर, 1 ठोकूंगा मैं तो ठोक दे भाई, 2 ठोकूंगा ठोक दो, 3 ठोक दे, 4 ठोक दे, 5, तुम्हारी मर्जी है, जो ठोकोगे वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है? सिर्फ 0। इसका मतलब सर ये तो हो गई मेरे पास इक्वेशन। क्या हो गई सर? ये मेरे पास इक्वेशन, और मेरे पास ये हो गया मेरा क्या? पॉलिनोमियल। क्या हो गया मेरा? पॉलिनोमियल। और ये क्या होगी मेरे पास? इक्वेशन। बात क्लियर हो गई मेरी? बोलो।
बात आगे भेजे में, ठीक है। अच्छा सर, अगली मान मैंने लिखा x + 1, एक मैंने लिखा x + 1 = 0। अब आपसे कोई बोले कि बताओ जल्दी सर पॉलिनोमियल और ये क्या है आपके पास, इक्वेशन। =0 हमेशा क्या मानी जाएगी, इक्वेशन, और =0 नहीं है तो क्या बोलेंगे हम उसको, पॉलिनोमियल। बोलो बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक और बात आती है डिग्री वाली, टर्म वाली बात क्लियर हो गई। टर्म के हम मतलब कैसे बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद एक आती है डिग्री वाली बात। अगर हमारी सर डिग्री होती है 1 तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। इसका मतलब सर इसकी डिग्री कितनी है, 1, कितनी डिग्री है इसकी, 1। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री है सर 1 = 0 है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। मतलब समझ रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। बात आगे समझ में। सर डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक। तो मैंने आपके सामने बोला x² + 2 और x² + 2 = 0। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अगर डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक। और डिग्री 4 है तो क्या बोलेंगे बेटा, बाई क्वाड्रेटिक। बोलो टर्म, अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बताना है तो आप ऐसे बताओगे, अगर आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो आप ऐसे बता दोगे। बोलो, ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा बेहतर वाला। नोट कर लेना यार, नोट जरूर कर देना, क्योंकि क्वेश्चन फंसेंगे अभी यहाँ से, ठीक है ना, क्वेश्चन फंसेंगे अभी। हट जा भाई, अब तो चैप्टर स्टार्ट हो गया, अब तो बस अटैक करो सर चैप्टर पे डायरेक्ट, ठीक है। हाँ भाई, अब इसके बाद अब हम सीखते हैं, इसके आगे एक पढ़ा, हमारा एक टॉपिक आया। हमने जैसे आपको, मैं एक बात बताऊँ बढ़िया वाली। अब देखो, आपको अगर कहीं भी पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है, बस पॉलिनोमियल अंतर के हम रूट्स निकालना सीखते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालना सीखते हैं, लेकिन ठोकते हैं रूट्सों को डायरेक्ट, इसमें इक्वेशन समझो बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सर अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं आपसे बोला किसी ने सॉल्यूशन, मैंने बोला आपसे सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल और फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैंने आपके सामने 3 चीज़ लिखी हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जब भी आपको तीनों बातें मिल जाएं, इसका मतलब क्या है, तीनों बातें एक बात, तीनों बंदे एक हैं, नाम अलग अलग हैं। स्कूल में एक बंदा पढ़ रहा है, ट्यूशन में एक बंदा पढ़ रहा है, घर पर वही बंदा है। तो घर पर किसी का नाम चुन्नू, ट्यूशन में उसी का नाम मुन्नू और स्कूल में उसी का नाम पुन्नू। समझ गए ना, बंदा एक है लेकिन काम कितने कर रहा है वो, 3। बंदा एक है किसका, पॉलिनोमियल का, नाम कितने हो गए, 3, सॉल्यूशन, रूट्स और फैक्टर। बोलो बात क्लियर हुई ना। अब हम फैक्टर निकालना सीखेंगे, सिंपल सी बात है सर। अब हम क्या सीखेंगे, फैक्टर। अब हम क्या सीखेंगे, सॉल्यूशन निकालना। अब हम क्या सीखेंगे, रूट्स निकालना। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपके सामने बोला x + 1। अब आपसे पहले पूछेगा कि व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x + 1। तो आप क्या बोलोगे, सर सिंपल सी बात है, ऐसी वैल्यू बताओ। रूट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू बताओ। कैसी वैल्यू, कि उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या मिल जाए मुझे, 0। तो अब क्या बोलोगे कि सर अगर मैं इधर -1 पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, 0। तो मैं इसका मतलब क्या हो गया, -1 इज द फैक्टर, रूट और सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। F फॉर फैक्टर, रूट्स और सॉल्यूशन।
ऐसी वैल्यू जो मेरे इस पॉलिनोमियल क्या बना दे, जीरो। उसको क्या बोलूंगा मैं, फैक्टर, रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया आपको? फैक्टर, रूट्स ऑफ, नाम एक, नाम तीन, काम एक, समझ गए ना? ठीक है, तो ये आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर एक तो बात है कि हम आसानी से जिसकी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे अभी हमने लिखा था x+1, तो इसका रूट्स, इसका फैक्टर, इसके सॉल्यूशन निकालना आसान है। नर्सरी में पढ़ाए होंगे हम लोग, नर्सरी में पढ़ाए होंगे, समझ रहे मेरी बात? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो समझो बेटा एक और बार। मैंने आपसे बोला कि सर x+10, इसके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। ये कौन सा है, ये पॉलिनोमियल है सर, इक्वेशन नहीं है। तो अब क्या करोगे, ऐसी वैल्यू ढूंढोगे जो इसको क्या बना देगी, जीरो। तो सर इसको ऐसी कौन सी वैल्यू जीरो बनाएगी, -10। तो बोल देंगे सर -10 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -10 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और -10 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आ गई होगी बात बेजे में। इसका मतलब क्या है, सर लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना, फैक्टर निकालना, सॉल्यूशन निकालना आसान है। लेकिन अगर सर हमें मिल जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अब टॉपिक सर यही है पूरी बुक में, यही टॉपिक आने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर जल्दी से समझते हैं होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सर बेसिक जो एक इक्वेशन होती है ना, इसकी होती है ax² + bx + c की फॉर्म में। डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक में, 2। कितनी डिग्री है, 2। समझ गए मेरी बात? अच्छा, इक्वल टू 0 बना दूंगा तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, सिंपल सी बात है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमारे पास ये हो गई है। तो आपको एक और बात याद रखना है कि सर अभी आपने बताया था x+10 = ये, इसके हमसे क्या पूछे थे आपने, फैक्टर। तो आप बताओ कितने फैक्टर आए थे, -10। कितने आए हैं सर, 1 आए हैं, 100 आए, 1000 आए हैं, 2 लाख आए हैं? सर 1 आया है ना, 1 पता है क्यों आया है, पता है क्या किसी को? पता होगा बहुत से बच्चों को, समझ गए, वो हंस गए होंगे। सर उनको पता होगा जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। कहाँ पर, समझ जाओ आप लोग, ठीक है ना, मैंने पहली क्लास में काफ़ी बार बता रखा है। तो अब सर इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसका मतलब सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा इसका। और इसकी डिग्री कितनी है, 2। सर कितने फैक्टर आएंगे, 2। मतलब जितनी डिग्री उतने फैक्टर, बिल्कुल बात सही बोल रहे हो आप लोग। 3 डिग्री 3 फैक्टर, 4 डिग्री 4 फैक्टर, इसका मतलब सर 1 लाख डिग्री तो बेटा 1 लाख फैक्टर होंगे। बस 1 लाख का कुछ काम नहीं है, 3 तक ही मोर देन इनफ है। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब सर इसकी 2 फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, वो सीखेंगे, अभी धुआं निकालेंगे उनका भी। अब सपोज करो मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखी है ये, अब मेरे पास कोई 2 फैक्टर आ गए सपनों में। भाई इक्वेशन मतलब मैंने बोला आपके सामने x² - 5x + 6, मैच करो जरा। सर ये x² है, x है, x² देख लिया करो बस, x के बाहर में हमें मतलब नहीं भाई तेरे से। सब क्या चाहिए हमें, डिग्री 2। क्या डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या देखना सर, सिर्फ x की डिग्री देखनी है। अच्छा मैंने बोल दिया आपके सामने x³ + x + 3, क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों सर, डिग्री 2 ही नहीं है, डिग्री कितनी है, 3। तो क्या बोलेंगे, क्यूब 1। बात क्लियर हो गई ना? आपको क्या देखना है, सिर्फ x देखना है, x की डिग्री देखनी, बाहर में क्या बाकी क्वेश्चन। अच्छा तो सर हमारे सपनों में एक इक्वेशन ये आ गया, सपनों का इक्वेशन, कितना अच्छा नाम है इस इक्वेशन का। सर कितने रूट्स होंगे, 2। हमें नहीं पता क्या आने वाले, बाहर में गए रूट, बस हमने सपनों में मान लिया कि सर इसके 2 रूट आए होंगे। कौन कौन से, एक मान लिया हमने अल्फा और एक मान लिया हमने बीटा। भाई एक रूट हो गया अल्फा, एक रूट हो गया बीटा। सर ये क्यों माने, सपनों में एक इक्वेशन आई हमारे सामने x² - 5 + 6, हमें इसके रूट निकालने आते नहीं है। तो अभी बताया था सर आपने कि इसके कितने रूट होंगे, 2। एक मान लिया अल्फा, एक मान लिया बीटा। इसका मतलब सर रूट का मतलब क्या है कि मैं अगर जहाँ पर x है वहाँ अल्फा ठोक दूँ तो क्या मिलेगा, 0। जहाँ x है मैं बीटा ठोक दूँ क्या मिलेगा, 0। बात आ गई आपको समझ में? इसका मतलब सर हमारे पास एक इक्वेशन ये भी तो बैठी है, ये भी सपनों की इक्वेशन है। जब ये इसके रूट अल्फा और बीटा आए होंगे तो जाहिर सी बात है सर ax² + bx + c के रूट भी तो अल्फा बीटा आए होंगे, क्योंकि सर 2 फैक्टर हैं, 2 हैं तो 2 ही तो फैक्टर आए होंगे इसके। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब सर अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा ठोक दूँ
तो क्या मिलेगा 0, और बीटा ठोक दूं तो क्या मिलेगा 0। समझ गए बात आप लोग? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बोल दिया, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्या आ गए हमारे पास, रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सर रूट्स निकालेंगे कैसे? अब सपनों में तो इक्वेशन आ गई, सपनों में रूट्स थोड़ी निकाल देंगे, अब हम रूट्स निकालना सीखेंगे। तो समझ में आ गया आपको हम क्या करने वाले हैं, अल्फा बीटा जो सपनों में इक्वेशन आई थी उसके रूट्स निकालना सीखने वाले हैं अब हम लोग। बात क्लियर हुई ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले इसी रूट से दबोचेंगे इस रूट को। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा रिलेशन बिटवीन द रूट्स। अब हमारे पास दोनों रूट आ गए, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, भाई हैं, भाई हैं, या बहन बहन है, क्या है अब हम देखेंगे। भाई समझिए मेरी बात। इसका मतलब सर अगर मैं दोनों रूट्स को ऐड कर दूं अल्फा प्लस बीटा तो मेरे को हमेशा मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, और अगर मैं अल्फा बीटा कर दूंगा तो हमेशा मिलेगा मुझे सी अपॉन ए। सर ये क्या लिख दिया, ये तो बड़ा टफ सा लिख दिया आपने। बेटा समझाता हूँ, देखो दोनों रूट्स का मैं सम कर दूंगा तो मुझे माइनस में हमेशा मिलेगा बी अपॉन ए। इसका मतलब एक्स के आगे वाले को बोलते हैं बी, और एक्स स्क्वायर के आगे वाले को बोलते हैं ए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को बोलते हैं सी, क्योंकि हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टेंट नंबर। ऐसे ही सी अपॉन ए, बस आपको समझ आ जाएगा, बस आप लिख लो चुपचाप इसे। समझ गए भाई? बी का मतलब क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे याद कर लो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म ए, एक्स के आगे वाला टर्म प्लस बी। अगर ये माइनस बी होता तो माइनस बी लेता। और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कुछ नहीं है भैया, एक्स स्वाहा है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो उसको क्या मानेंगे, सी। बोलो बात लोग हुई ना आपको। अब हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे सर इसके रूट्स निकालना। अब इसी से स्टार्टिंग कर देते हैं इक्वेशन से, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया, वैसे तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है, मतलब इसका तरीका मैंने फैक्टर करने डाल रखा है, लेकिन आप लोग ये यहाँ से भी देख जाना और फैक्टर करने का तरीका जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, ठीक है ना, वीडियो बनी हुई है उसकी, देख लेना। यहाँ से भी आपको सीखने को मिलेगा, वही मेथड है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो आप लोग, उसे देख के आना, फ़ायदा मिलेगा पक्का, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने, सपोज करो फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें सिर्फ अभी रूट्स फाइंड करने हैं, अभी हमें रिलेशनशिप नहीं फाइंड करनी, कुछ नहीं फाइंड करना, सिर्फ रूट्स फाइंड करने हैं। सर मैंने एक क्वेश्चन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सभी को आती है, बेसिक इक्वेशन है। तो सर हम करने के वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे इस c का, अच्छा इसको कंपेयरिंग कर लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर ए की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है सर -5, और c कितना है सर 6। बोलो एक्स स्क्वायर के आगे 1 छुपा हुआ है, एक्स के आगे -5 छुपा हुआ है, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया 6। तो हम करते क्या हैं, हम c का मल्टीप्लाई करते हैं a में, हम c का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, a में। समझ गए मेरी बात। सबसे पहले क्या करेंगे, c का मल्टीप्लाई करेंगे a में, कर दिया सर, 6 बन जा 6, क्या कर दिया 6 बन जा 6। अब c के साइन को चेक करो, c का साइन क्या है, प्लस का, इसका मतलब क्या है सर, प्लस करने पे मिलना चाहिए x वाला नंबर, मतलब b वाला नंबर कितना है 5, माइनस साइन मत देखो, दो बातें याद रख लो, मल्टीप्लाई करने पे तो मिलना चाहिए 6 और प्लस करने पे मिलना चाहिए 5। तो ऐसे नंबर कहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे। देखो डिवाइड करो पहले 1 का 6 में, 6 आएगा, क्या दोनों को प्लस करने पे 5 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, घोर अन्याय है, कितना मिल रहा है 7। 2 का डिवाइड करो, अब सब में ऐसे करके देखोगे आप, ठीक है। 3, क्या दोनों को प्लस करने पे सर 5 मिल रहा है, मिल रहा है, टिक कर दो, मौज आ गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -5 कब मिलेगा, दोनों पे माइनस माइनस होगा। अब दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x -2 आ गया सर। अब देखो बच्चों को कॉमन नहीं पता चल पाता, पहला दूसरा तीसरा नंबर लिया करो हमेशा, पहला दूसरा तीसरा नंबर लिया करो हमेशा। माइनस का 3x लिख दो ऊपर, -3x, और जो नंबर यहाँ बैठा है इससे डिवाइड कर दो, स्वाहा, -3 मिल गया। ये नंबर चुपचाप यहाँ लिख दो, तो फैक्टर आ गए सर x -3 और x -2। अब मुझे फैक्टर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको किसके इक्वल रख दूंगा, 3 के 0 के इक्वल। सर यहाँ से मिल गई मेरे को वैल्यू 3,
यहाँ से मिल गई क्या मेरे को 2। तो सर इसका मतलब क्या है कि ये तो हो गया होगा अल्फा और ये क्या हो गया होगा बीटा। बोलो समझ में आई नहीं आई बात? बोलो सीख गए? सीख गए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अल्फा बीटा सीख गए, मौज आ गई। अब इनका क्या सीखेंगे? रिलेशनशिप निकाल दो इनकी। सर भैया भैया का रिलेशनशिप है क्या है देख लो जरा। माइनस बी अपॉन ए है तो अल्फा कितना है सर 3 और बीटा कितना है सर आपका 2। माइनस लिखो कोने में, माइनस लिखना है बेटा आपको। बी कितना है? बी टीपो -5 और ए कितना है सर 1। माइनस से माइनस कट गया, मर गया। 5 कितना आ गया सर 5 बराबर 5। अगर बराबर आ जाए इसका मतलब बराबर आ जाए तो रिलेशनशिप है, एक ही परिवार के नंबर हैं। और अगर बराबर ना आए इसका मतलब नंबर एक ही परिवार के नहीं है। आप कुछ घोटाला करके आए हो क्वेश्चन में। घोटाला का मतलब गलत करके आए हो सर। पहला दूसरा क्या होगा सर? अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है सर 3, बीटा कितना है 2, सी कितना है सर 6/1 6। घोटाला नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं। समझ में आया ना मतलब क्या था चैप्टर का? समझ गए मेरी बात आप लोग? सब मतलब था कि सपनों में जो इक्वेशन आई थी उसके क्या निकालने हमें? फैक्टर निकाल। सपनों में कौन सी इक्वेशन आई थी? कौन सा पॉलिनोमियल आया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था। बात आ गई समझ में तुम्हारे? बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई ना? ठीक है। अब देखिए एक और बात करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे तगड़े तगड़े भाई साहब, तगड़े तगड़े। भाई आपने विश्वास किया हम पर तो उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। टेंशन मतलब धुआं निकाल देंगे चैप्टर का, हर एक चैप्टर की तरह, ठीक है? बहुत 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 धुआं। देखो अब की बार अब हमें ना वो देगा क्या? ग्राफ देगा। अब हमें निकालने भाई, हमें बताने। अब तो देखो अभी तक तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी तो हम बता देंगे कितने इसके मतलब जीरोज हैं भाई। 2 डिग्री 2, 1 डिग्री 1, 3 डिग्री 3, 4 डिग्री 4। बात क्लियर हो पा रही है ना? लेकिन सर जब हमें ग्राफ दे देगा तो आप क्या बोला? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड जैसे अभी आपके सामने मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी सर? इक्वेशन लिखी थी px का मतलब होता है सर पॉलिनोमियल। मैंने आपके सामने लिखी थी x² - 5x + 6। तो हम बिना ग्राफ के बता सकते हैं कि इसके कितने रूट होने वाले हैं? बता सकते हैं सर क्योंकि इसकी 2 डिग्री है। लेकिन अगर हमें यहीं पर ग्राफ दे रखा होता तो हम ये नहीं बता पाते। तो आप क्या मानते हो सर? एक और ग्राफ मान लेते। सपोज करो मेरे पास कोई ग्राफ है, ये मेरे पास कुछ ऐसे करके है, ठीक है? समझना भी बात ध्यान से। अभी जो वैल्यू आई थी यहाँ से वो x की कितनी आई थी सर? 2 और 3 आई थी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारी x की वैल्यू 2 पर 0 हो रहा होगा और x की वैल्यू 3 पर 0 हो रहा होगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2 यहाँ मान के चलूँ मैं और 3 यहाँ मान के चलूँ तो मेरा कोई ग्राफ ऐसे आया होगा जो कुछ इसको 2 और 3 दोनों पे कट कर रहा होगा। भाई कट करने का मतलब यही तो हो गया कि जब, हाँ एक और बात बता दो, जब कट करेगा ना तभी इसके रूट्स माने जाएंगे। टच करे या कट करे तभी उस ग्राफ के रूट्स माने जाएंगे। सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई ऐसे ऐसे, तो कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। इसका मतलब सर x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है, तो इसको 2 बार कट करा ना x एक्सिस पर। और x एक्सिस क्यों लेते हैं हम? क्योंकि बेटा x की वैल्यू निकल के आती है ना, तो इसलिए 2 बार कट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं 2 फैक्टर होंगे। अब ये वाला ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को? अबे एक ही बार नहीं कर रहा, तो कितने फैक्टर हो गए सर? कितने फैक्टर हो गए? अरे भैया कुछ नहीं हुआ, 0 है, स्वाहा है, 0 फैक्टर। बोलो अगर मैंने ये बना दिया ग्राफ, अब बताना जरा। अब अरे सर सीख गए, टेंशन समझ लो। अरे कितना खतरनाक ग्राफ है। कितने फैक्टर हैं? बोलो चिल्ला के सर। 1 2 3। तो पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सवाल आपको याद रखना है। अब आपके फैक्टर नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात क्या होगी ना, एक्स एक्सिस पर काटने वाले को ही हम बोलते हैं कि रूट्स है, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, एक्स की वैल्यू आती है ना हमारे सामने। अगर सर ये हमें वाई में दे रखा होता, हाँ अगर हमें ये दे रखा होता पी वाई बराबर पी एक्स में, हाँ पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 5 + 6, फिर हम किस पे चेक करते? वाई पर चेक करते। फिर हमारा पॉलिनोमियल वाई पर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? वाई पर चल रहा है। समझिए मेरी बात ना। टी दे रखा होता तो टी नहीं दे देगा, क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सेस मानते हैं ना।
बात करें हुई आपको समझ आ गई ना कि हम एक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर आता है एक्स की फॉर्म में, वाई आएगा तो वाई पर मानेंगे फिर हम। जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होने वाले हैं। तो बताओ जरा एक आखिरी सवाल, बोलो बताओ। सर ये तो कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है तो चल जाएगा ना, टच कर रहा है तो कितनी बार, एक बार। बोलो ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि सर अगर हमें ये ना दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो, तब भी बता सकते हैं कि इसके क्या क्या इसके साथ सिस्टम होने वाला है। बात करो हुई ना, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, टफ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे। राजी नहीं तो गैर राजी, क्योंकि पेपर में बोर्ड में सवाल आने वाला है और मैं नहीं चाह रहा कि आप अपने पैर पर ज़बरदस्ती कुल्हाड़ी मारो कि हमें भैया समझ में आ ही नहीं रहे, कुछ भी कर लो हमें समझ में नहीं आने वाले। तो बेटा देखते हैं कब तक आपको समझ में नहीं आते, ठीक है ना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो मैंने आपको पढ़ाया इसी को पूरी एनसीईआरटी से पढ़ना, एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज को सुहा कर देना, 2.2 को उठाएंगे। और अगर आपको फैक्टर निकालने और जल्दी सीखने हैं तो पूरी अभी एक वीडियो पड़ी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको फैक्टर निकालने सिखाए हैं। आप में जुनून है ना, तो वीडियो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फैक्टर निकालने सीखो और एक्सरसाइज 2.2 पर अटैक करो, ठीक है भाई। कल हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखो और मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।